नमस्कार बच्चों, श्री मंगल शिक्षण समिति मंगल विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, रसोई घर का सामान दिखाई दे रहा है और चपाती बनाने वाले माँ का दृश्य दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारी काटे हुए सब्जियाँ दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आज का कविता भी वही है कि रसोई घर। कविता प्रारंभ करने से पहले आप लोग अपना पुस्तक निकालिए। निकाल दिया ना बच्चों? पेज नंबर 41 निकालिए। मैं यहाँ पर शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। कविता प्रारंभ करेंगे ना बच्चों, तो पहले कविता का आशय क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कविता का आशय: छात्र इस कविता के द्वारा रसोई घर में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों में प्रयोग से परिचित होंगे। हिंदी शब्द में क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारियाँ बच्चे प्राप्त करेंगे। रसोई घर यानी कि खाना पकाने का घर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रसोई घर। हमारी भूख मिटाने वाला घर। ठीक है, तो कविता में क्या क्या दिया है देखेंगे। देखो, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। जो खाना पकाने से पूर्व खिड़की खोला जाता है कि खाना पकाए हुए जो धुआं रहती है वो बाहर चला जाए, इसीलिए उस घर की खिड़की खोल रही है। अंदर देखा चकला बेलन। चकला बेलन अर्थात बच्चों चपाती बनाने का सामग्री। अभी माँ बनाने के लिए जो नीचे ताली जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहा है और बेलन यानी कि चपाती बनाने के लिए वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसको बेलन कहते हैं। चाकू चलनी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं मतलब वहाँ पर सब्जियाँ काट रहे हैं। तो वहाँ पर चाकू का दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं का नाम है। चकला बेलन अर्थात चपाती बनाने के लिए उपयोग करने वाला वस्तु। चाकू चलनी मतलब सब्जी काटने के लिए उपयोग करने वाली वस्तुएं हमें दिखाई दे रहा है। पहले पंक्ति हो गया। दूसरा पंक्ति: मैं चाकू सब्जी फल काटूं। मैं चाकू हूँ, मैं क्या करता हूँ? काटता हूँ अर्थात सब्जी और फलों को काटता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग बांटते हैं। खाना खाने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं? जो भी रहता है, जो टमाटर होता है, हाँ, हम लोगों को वो सभी काट कर क्या करते हैं? वो खाने से पूर्व परोसते हैं। समझ में आ गया बच्चों? जो कैरेट रहता है और प्याज रहता है, ये सभी को काटकर हम क्या करते हैं? परोसते हैं। गाजर मूली प्याज टमाटर, क्या क्या काटा मैंने? गाजर काटा अर्थात कैरेट काटा, वहाँ पर मूली काटी और प्याज टमाटर ये सभी काटकर मैं परोस रही थी। चीलों काटो रखो सजाकर, जो ऊपरी भाग पर रहता है छिलका, उसको मैं क्या कर रही थी? छील रही थी। छील कर वहाँ पर परोस रही थी। समझ में आ गया बच्चों दूसरा पंक्ति? तीसरा पंक्ति इस तरह है: गोल चांदी सी हूँ मैं ताली। यहाँ पर आपको ताली नजर आ रहा है ना? गोलाकार आप लोगों को ताली नजर आ रहा है। बज सकती हूँ बनकर ताली। मैं ताली भी बन सकती हूँ, यानी कि एक आप लोग चम्मच लेकर वहाँ पर बजेंगे तो वो जोर जोर से बज सकता है। मुझ में रोटी सब्जी डाली। मुझ में रोटी सब्जी और काटी हुई सब्जियां वहाँ पर तुमने डाली है और सभी ने झटपट खा ली। सभी मिलकर मुझे क्या किया? वहाँ पर झटपट कहकर
खा लिया। कितना सरल है ना कविता आप लोगों को। तो वहाँ पर आप लोगों को प्रयोग सब्जियों का नाम और रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं का नाम दिए गए हैं। कविता समझ में आ गए ना बच्चों। मैं कविता एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान पूर्वक देखिए। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू चलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर चीलो काटो रखो सजाकर। और गोल चांद सी हूँ मैं, ताली बज सकती हूँ, बनकर ताली मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। कितना सरल है ना। तो इस कविता में आए हुए कुछ व्याकरण विभाग दी हूँ, ध्यान दीजिए, जोड़कर लिखिए। मैंने उसका अर्थ भी दिया है और प्रश्न भी दिया है। रसोई घर, उसका क्या कर रहे थे, रसोई घर में खिड़की खोल रहे थे। चकला बेलन, गाजर मूली, रोटी सब्जी। विजाती शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक शब्द अलग रूप में रहता है, उसको चुनकर लिखना है। तोता कबूतर सांप कौवा, इसमें कौन सा अलग है, सांप। दूसरा है बाघ चीता सिंह गाय, तो उत्तर है गाय। बस माता पिता बहन, कौन सा अलग सा है, बस। तो उसी तरह अंग्रेजी शब्द में लिखिए। यहाँ पर हिंदी दिया है, उसको आपको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है। जीरा जीरा, मेथी मिंट, हल्दी टर्मरिक चावल राइस, काली मिर्च ब्लैक पेपर, सरसों क्या कहते हैं उसको, मस्टर्ड, हिंग इंग। इस तरह हम लोग उसको हिंदी में रहने वाले पदों को अंग्रेजी में लिखना है। ध्यान पूर्वक देखकर आप लोगों को लिखना है बच्चों। इसी तरह मैं यहाँ पर फल और सब्जियों के रंग चुनकर लिखो, और उसका रंग भी आपको लिखना है। मैंने दिया है, रंग भी दिया है और वहाँ पर उसका नाम भी दिया है। बैंगन का रंग कैसा रहता है, बैंगनी। चीकू कौन सा रंग रहता है, भूरा। धनिया हरा। और सीताफल कौन सा रंग रहता है बच्चों, हरा रंग, बहुत अच्छे। टमाटर कैसा दिख रहा है आपको, लाल लाल। संतरा केसरिया। मूली सफेद रंग रहता है। सबको ये तो फल बहुत अच्छे से पता है ना। सेब लाल रंग। मिर्च बहुत ही तीखा रहता है बच्चों, यह कौन सा रंग का है, हरा रंग। केला पीला रंग रहता है। कितना सुंदर है ना। आपको यह क्लास वर्क में लिखना है और उसके साथ साथ इसका चित्र भी आपको बनाना है बच्चों। यहाँ आपको लोगों के लिए प्रोजेक्ट है कि चित्र बनाकर आप लोग उसका रंग और नाम वहाँ पर हिंदी में लिखना है। समझ में आ गया। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए प्रेरणार्थक शब्द दी हूँ। शब्द यानी कि क्रिया रूप में रहता है। अंग्रेजी में आप लोग वर्ब कहकर संबोधित करते हैं ना, उसी तरह हिंदी में क्रिया करते हैं। एक वाक्य पूर्ण होने के लिए क्रिया बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उन क्रियाओं का उपयोग करके प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक किस तरह बनाया जा सकता है। देखो, कर कराना करवाना, कराना प्रथम प्रेरणार्थक, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। उसी तरह है देखो, पढ़ पढ़ाना पढ़वाना, चर चराना चरवाना, उठ उठाना उठवाना, बन बनाना बनवाना, पीना पिलाना पिलवाना। एक एक शब्द अलग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। देखो, पीना पिलाना पिलवाना, दूसरा व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है। सीखना सिखाना सिखवाना, खाना खिलाना
खिलवाना सरल है ना। ये आप लोगों को 10वीं तक व्याकरण विभाग है, अच्छे से ध्यान में रखिए। समझ में आ गया ना बच्चों। इसी तरह आप लोगों के लिए भी मैं गृह कार्य करने के लिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए करके कुछ प्रश्न दी हूँ। इन प्रश्नों को आप क्लास वर्क में लिखना है। जो जो मैंने व्याकरण दिया है उन सबको आपको क्या करना है, क्लास वर्क में लिखना है। और एक प्रोजेक्ट दी हूँ, कौन सा दी हूँ, रंग और सब्जियों का नाम वहाँ पर लिखना है और सब्जी का चित्र भी आप लोगों को बनाना है। समझ में आ गया। यहाँ आप प्रोजेक्ट बुक में लिखिए। आशा करती हूँ बच्चों आज का विषय जो था कविता रसोई घर, यहाँ आप लोगों को समझ में आया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।